Hello viewers, welcome back to my channel Ankita's Education Hub. I hope you all are doing good. तो लास्ट में जो इंग्लिश का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे वो था पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। आज उसके आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है द नाउन नंबर, यानी कि नंबर के बेसिस पे कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो अब जो नाउन है वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में, यानी कि नंबर के बेसिस पे दो कैटेगरी में नाउन को डिवाइड किया गया है। अगर कोई भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी एक संख्या का है, तो वो सिंगुलर नंबर के अंदर रखा जाएगा। और अगर नाउन एक से ज़्यादा प्रेजेंट है कहीं पे, तो वो प्लूरल नंबर के अंदर लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगुलर नंबर में एक संख्या की बात हो रही है, तो एग्ज़ाम्पल में देखिए, जैसे बॉय है, गर्ल है, मैन है, बर्ड, ट्री एसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर फॉर्म में हैं, इसीलिए इन्हें हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। नेक्स्ट जो है प्लूरल नंबर में अगर एक से ज़्यादा नाउन प्रेजेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बॉयज़, गर्ल्स, मैन, बर्ड्स, ट्रीज़ एसेट्रा, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्लूरल नंबर कहलाएंगे। यानी कि क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए हैं ये मोर देन वन है, तो यहाँ पे ये प्लूरल नंबर के अंदर रखे जाएंगे। अब यही नाउन विच आर बेस्ड ऑन नंबर्स, उनके कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है और आगे हमारे ग्रामर में बहुत यूज़ होता है। प्लस इससे रिलेटेड एरर्स भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पेपर में आते हैं। तो चलिए उन रूल्स को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, हाइफेनेटेड नाउन में प्लूरल फॉर्म नहीं लगता है। यानी अगर कोई भी नाउन दिया है हाइफेनेटेड फॉर्म में, तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दिया है, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, तो ये सेंटेंस गलत है। अगर हम रूल 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट। तो ये हाइफेनेटेड नाउन है, उसके साथ में प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगा, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कुछ नाउन्स या वर्ड्स हैं जो हम लोग इंडिया में बोलते हैं बट जनरली वो गलत होते हैं। अब ऐसे कौन से हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रॉन्ग फॉर्म है, जैसे कज़न ब्रदर, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर, तो ये रॉन्ग फॉर्म है। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, हम सिर्फ कज़न बोलेंगे। जैसे पिक पॉकेटर है, तो उसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट हो जाएगा। जैसे गुड नेम हम लोग पूछते हैं, तो गुड नेम ना बोल के हमें सीधे डायरेक्टली नेम पूछना होता है। बिग ब्लंडर की बात हो रही है, ब्लंडर ऑलरेडी क्या होता है, एक बिग मिस्टेक होता है, तो उसके आगे बिग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लंडर। स्ट्रॉन्ग ब्रीज़ की बात हो रही है, तो जो ब्रीज़ होती है वो हमेशा लाइट और जेंटल होती है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रीज़ ना कह के हम स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे। जैसे बैड ड्रीम हम लोग बोलते हैं, तो बैड ड्रीम ना बोल के इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है, नाइट मेयर होगा। प्राउडी बोलते हैं, प्राउडी भी रॉन्ग फॉर्म है, उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, प्राउड होगा। अकॉर्डिंग टू मी ना बोल के क्या बोला जाएगा, इन माई ओपिनियन। थर्ड रूल क्या कहता है, कुछ नाउन वर्ड्स में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लोर और ग्राउंड में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब फ्लोर क्या होता है, किसी भी रूम का जो फ्लैट सरफेस होता है उसे हम फ्लोर कहते हैं। ग्राउंड क्या कहता है, ग्राउंड किसे कहते हैं, अर्थ का जो भी सरफेस होगा उसे हम ग्राउंड कहेंगे। स्किल क्या होता है, ये हम लोग लर्निंग, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल के थ्रू हमें स्किल डेवलप होती है हमारे अंदर। टैलेंट क्या होता है, ये नेचुरली बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, एक नेचुरल एबिलिटी है। एनवी और जेलसी की बात करें, एनवी और जेलसी में क्या डिफरेंस होता है। अब एनवी क्या है, अ विश टू पजेस दैट द अदर पर्सन हैज़, मतलब हमारी वो इच्छा होना, जैसे हमारी इच्छा है कि उस बंदे के पास जो भी चीज़ें हैं वो भी हमारे पास हो, तो वो क्या कहलाती है, एनवी कहलाती है। जेलसी क्या होता है, अ फीलिंग दैट अराइजेज आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग दैट यू हैव। जेलसी कैसी फीलिंग होती है, वो कब हमारे अंदर आती है, जब हमें ये डर लग जाता है कि जो हमारे पास है वो कहीं हमसे खो ना जाए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब रूल 4 क्या कहता है कि अगर किसी भी नाउन में या किसी भी वर्ड में एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड लगा हो,
तो जब भी हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जगह पे हम ES का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लास है, क्लासेस हो जाएगा, मिस, मिसेस, ब्रश, ब्रशेस, बुश, बुशेस, बेंच, बेंचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। रूल 5 क्या कहता है, जब भी हम सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसी भी नाउन या किसी वर्ड को, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है उसके वर्ड के एंड में ओ दिया हुआ है, तो जब भी उसका प्लूरल फॉर्म हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे ES लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हीरो, हीरोज़, वॉल्केनो, वॉल्केनोज़, मॉस्किटो, मॉस्किटोज़, पोटैटो, पोटैटोज़, नीग्रो, नीग्रोज़, बिंगो, बिंगोज़। रूल 6, कुछ ओ के साथ एक्सेप्शन भी हैं। कहीं कहीं कोई भी नाउन या वर्ड के एंड में अगर ओ लगा होता है तो वहाँ ES ना लग के S लगता है सिर्फ। जैसे फ़ोटोज़ का फ़ोटोज़, डायनमो, डायनमोज़, क्वार्टो, क्वार्टोज़, सोलो, सोलोज़। रूल 7 क्या कहता है, एंड ऑफ नाउन में अगर कभी भी वॉवल्स होंगे तो वहाँ पे हम उसको प्लूरल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो S लगाएंगे। जैसे कुकू का कुकूज़, बैम्बू का बैम्बूज़। रूल 8 कहता है कि अगर नाउन के एंड में या किसी वर्ड के एंड में Y लगा हुआ है तो वहाँ पे हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त ES लगा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्पाई का स्पाइस, हिस्ट्री का हिस्ट्रीज़, फ्लाई का फ्लाइज, स्टोरी का स्टोरीज़, आर्मी का आर्मीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर कोई भी नाउन या वर्ड प्रेजेंट है और उसके अगर कोई नाउन या वर्ड प्रेजेंट है उसके एंड में कोई वॉवल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम VES लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नाइफ़ है तो नाइफ्स हो गया, वाइफ है तो वाइफ्स हो गया, लाइफ है तो लाइफ्स हो गया। रूल नंबर 10 क्या कहता है, सम नाउन चेंजेस वॉवल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्लूरल फॉर्म। तो क्या होता है कि कुछ भी नाउन या वर्ड है अगर हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका वॉवल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैन है तो मैन हो गया, टूथ है तो टीथ हो गया, माउस है तो माइस हो गया, फुट हो गया तो फीट हो गया। रूल 11, सम नाउन ऐड EN टू देयर सिंगुलर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्लूरल फॉर्म। कोई भी नाउन को अगर हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, EN ऐड हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। जैसे ऑक्स है तो ऑक्सिन, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन। रूल 12 है, सम नाउन आर सेम इन देयर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के फॉर्म में सेम ही रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्वाइन, स्वाइन रहेगा, डियर, डियर रहेगा, सैलमन, सैलमन रहेगा, डजन, डजन रहेगा, ग्रॉस को ग्रॉस ही लिखेंगे, शिप को शिप ही लिखेंगे, पेयर, पेयर ही रहेगा, स्कोर, स्कोर ही रहेगा, स्टोन को स्टोन ही लिखेंगे। रूल नंबर 13 क्या कहता है, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। जैसे पेयर के फॉर्म में है तो उसमें कुछ नाउन क्या होंगे, वो प्लूरल फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया एग्जांपल में, बलून्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, ट्राउज़र्स, ब्रीचेस, ड्रॉर्स, थैंक्स एक्सेट्रा। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे। रूल 14 क्या कहता है, कुछ प्लूरल फॉर्म के नाउन होते हैं और एक्चुअली सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। कुछ प्लूरल फॉर्म के नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही यूज़ किए जाएंगे और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। जैसे इनिंग्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। रूल 15, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। जैसे सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा। रूल 16, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं सिंगुलर फॉर्म में लेकिन हमेशा यूज़ प्लूरल फॉर्म में होंगे। अब ऐसे कौन कौन से नाउन हैं कलेक्टिव वाले, जैसे एग्जांपल हो गया पोल्ट्री, कैटल, पीपल, पुलिस एक्सेट्रा। रूल 17 देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन के हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं सिंपल एस ऐड करके। कुछ कंपाउंड नाउन दिए होंगे आपको तो उनके जब आप प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप एस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, स्टेप डॉटर, मेड सर्वेंट,
मेड सर्वेंट्स, यहाँ पे स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। रूल 18 क्या कहता है, कुछ नाउन जिन्हें हमने अदर लैंग्वेज से बोरो किया है उन्हें प्लूरल फॉर्म में चेंज करने से दूसरे रूल्स हैं। जैसे डेटम का प्लूरल फॉर्म डेटा हो जाएगा, रेफरेंडम का प्लूरल फॉर्म रेफरेंडा हो जाएगा, एजेंडम का प्लूरल फॉर्म एजेंडा हो जाएगा, बैक्टीरियम का प्लूरल फॉर्म बैक्टीरिया हो जाएगा। अब रूल 19 देख लेते हैं। कुछ लैटिन नाउन्स हैं जिन्हें प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए हमें उसमें कुछ लैटिन नाउन्स हैं जिन्हें प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए हमें एस ऐड कर देते हैं। जैसे सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लैटिन नाउन्स को हारमोनियम का हारमोनियम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स, स्टेडियम का स्टेडियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स हो जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है, एस उसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 20। कुछ ऐसे डिजिट्स, वर्ड्स, एब्रीविएशंस हैं कि प्लूरल फॉर्म इस तरह से बनते हैं। कुछ डिजिट्स दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे, एब्रीविएशंस दिए होंगे, उनके प्लूरल फॉर्म हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे 70 दिया है तो 70 स्मॉल एस लग जाएगा, 21 का 21 एस, इफ़ का इफ्स, MA का MAs, BA का BAs, सब में हमें क्या करना है, स्मॉल एस लगा देना है। MLA का MLAs, MP का MPs। रूल 21, कुछ नाउन्स की दो मीनिंग होते हैं सिंगुलर फॉर्म में, बट प्लूरल फॉर्म में एक ही मीनिंग होती है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म होंगे तो उनकी दो मीनिंग निकलेगी, लेकिन प्लूरल फॉर्म में एक ही मीनिंग होती है। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे लाइट है, लाइट का एक मीनिंग रेडियंस होता है और एक लैम्प होता है। अब इनको हम अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लाइट्स हो जाएगा और उसकी मीनिंग क्या होगी, लैम्प। प्रैक्टिस की बात करें तो पहली मीनिंग हैबिट है, दूसरी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन। इसको हम अगर प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेस, जिसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हैबिट्स। पाउडर एक मीनिंग डस्ट हो गया और दूसरी मीनिंग हो गया अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट। प्लूरल फॉर्म में पाउडर्स हो जाएगा जिसकी मीनिंग हो जाएगी डोजेज ऑफ मेडिसिन। पीपल की बात करें, पीपल में एक मीनिंग नेशन हो जाएगा और दूसरी मीनिंग मैन एंड वुमेन हो जाएगा। पीपल का पीपल ही रहेगा प्लूरल फॉर्म में, उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, नेशन। रूल 22, कुछ नाउन्स के दो प्लूरल फॉर्म्स निकलते हैं और दोनों की मीनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। प्लूरल फॉर्म में दो मीनिंग निकलती हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ब्रदर है तो ब्रदर्स की दो मीनिंग होगी, ब्रदर्स और ब्रदरन। एक ब्रदर्स का मीनिंग हो जाएगा सन ऑफ द सेम पेरेंट्स और ब्रदरन की मीनिंग क्या हो जाएगी, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी ऑफ अ कम्युनिटी। क्लोथ की बात करें तो उसके क्लोथ्स और क्लोथ्स दो प्लूरल फॉर्म बनेंगे। एक क्लोथ्स का मतलब हो जाएगा काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लोथ, दूसरे क्लोथ्स का मतलब हो जाएगा गारमेंट्स। डाई की बात करें तो डाइस और डाइस हो जाएगा, डाइस का मीनिंग हो जाएगा स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग और डाइस की मीनिंग हो जाएगी स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स। तो ये था हमारा नंबर के बेसिस पे नाउन दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। उनसे रिलेटेड हमारे कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें एरर डिटेक्शन में यूज़ करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हुए एरर डिटेक्शन में आएंगे तो हमको इन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना है, ध्यान रखना है। तो ये जो भी लेक्चर था ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एरर डिटेक्शन में काम आता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।